बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि नॉलेज जितना है मेरे पास मैं आपको फ्रीली इसको आपके सामने पेश कर सकूं। तो उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आपको। जैसे कि आपको मालूम है पिछले लेक्चर्स में हम फ्रेंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड क्लासेस को। तो फ्रेंड क्लासेस और फ्रेंड फंक्शंस तकरीबन मुकम्मल एक जैसे कॉन्सेप्ट है दोनों का। ठीक है, जिस तरह फ्रेंड फंक्शंस है इसी तरह फ्रेंड क्लासेस भी हैं। मतलब क्या, फ्रेंड का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों का मतलब होता है। ठीक है, और क्लास आपको पता है एक क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी क्लास में यूज नहीं हो सकते। अब अगर फर्ज के मुझे जरूरत पड़ जाती है एक क्लास के डाटा मेंबर्स लेने की, तो मैं उसका दोस्त बनना पड़ेगा मुझे उस क्लास का। ठीक है, जिस तरह हम जिंदगी में भी आप किसी के दोस्त बन जाते हैं तो आप किसी दूसरे का बंदे का अपने दोस्त पे कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको एतराज नहीं होता, वो आपको दे सकता है। ठीक है, इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट फ्रेंड क्लासेस और फ्रेंड फंक्शंस में भी है। सॉरी, ठीक है जी। तो फ्रेंड क्लासेस भी यही है कि आप इसकी डेफिनेशन आप जरा गौर से सुने तो आप नोट भी कर लें इसको। ठीक है, तो देखें, अ टाइप ऑफ अ क्लास ऑल ऑफ whose members functions are allowed to access the private and protected members of a particular class is called friend class। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक क्लास के प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकूं, उनको पहुंच सकूं, उनको इस्तेमाल कर सकूं, तो आप फ्रेंड क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। और आमतौर पर आपको पता है बाय डिफॉल्ट आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को आप यूज नहीं कर सकते क्लास के बाहर। क्लास के अंदर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर आप डाटा मेंबर्स एक क्लास के यूज बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सम सिचुएशंस अ प्रोग्राम may require to access these members. The use of friend classes allows a class to access these members of another class। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे क्लास का मुझे फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो इस सूरत में मैं एक क्लास के डाटा मेंबर्स को आराम से यूज कर सकता हूं। तो इसका सिंटैक्स देखें, फ्रेंड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, और आप सेमीकोलन लगा देंगे। फ्रेंड लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास भी रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, ये ज़हन में रहे। ठीक है, फ्रेंड भी रिजर्व वर्ड, क्लास भी रिजर्व वर्ड। ओके, फिर आपने क्लास का नाम लिखना है। तो फ्रेंड क्लास दोनों एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स फंक्शंस हैव एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर डिफाइंड विद इन द अदर क्लास, provide additional functionality from outside the class। तो एक मिसाल है छोटी सी, आप देखें क्लास 1 एक क्लास है, क्लास 2 दूसरी क्लास है, दो क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, गौर से देखें। अब फ्रेंड क्लास 2, अब मुझे, ठीक है, मुझे दोस्त बनना पड़ा है क्लास 2 का, यानी कि क्लास 2 जो है वो फ्रेंड है क्लास 1 की। सीधा सा मतलब ये समझ आई ना, क्लास 2 जो है वो फ्रेंड है क्लास 1 की। तो अब गौर से देखें, मेन प्रोग्राम में आए जरा, मेन पे। ठीक है, देखें 2 क्या है जी, क्लास। ठीक है, टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह 1 क्या है, क्लास है, आपको पता है। और ओ क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब गौर से देखें, नीचे आ जाए, टी डॉट डिस्प, टी डॉट टी, गौर से देखें, टी एक ऑब्जेक्ट है ना, डॉट डिस्प, डिस्प क्लास 2 में है। और से देखें क्लास 2 में है, और इसके अंदर एक फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है ना, डिस्प एक फंक्शन है, ये कॉल करेगा ऊपर फंक्शन को डिस्प पे। ठीक है, और ओ जो है ये पैरामीटर है, यानी कि आर्गुमेंट है, इसकी जो वैल्यू होगी जो भी होगी। ठीक है, ये वो जो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने 1, ये ठीक है,
ये 1 अभी देखिए ये 1 जो है ये क्लास पहले क्लास 1 है, ये वाली क्लास है, यानी कि क्लास 2 जो है वो क्लास 1 की जो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो डेटा मेंबर्स हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। बताने का मकसद ये देखें O1 डॉट ए ये देखें ये क्लास ए की चीज है, ये क्लास ए का डेटा मेंबर है जो क्लास 2 इस्तेमाल कर रहा है। और से देखें, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक दूसरे एग्जाम्पल को करता हूँ जो बड़ी दिलचस्प है, हाँ उसके जरिए आप बड़ी आसानी से समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं फ्रेंड क्लासेस की। तो आए कोडिंग शुरू करते हैं जी। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है जी। ये छोटी कोडिंग थी इसलिए मैं लिख रहा हूँ कोनियो डॉट एच, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std। अब गौर से देखें जी, क्लास ए क्लास है, पहली क्लास मैंने डिक्लेयर की, उसके अंदर प्राइवेट, अगर ना भी लिखूं कोई मसला नहीं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है अगर मैं इंट ए कामा बी। अब देखें ए और कामा बी जो है दो डेटा मेंबर्स हैं, वो प्राइवेट है, यानी कि इस क्लास के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। आई समझ। अब मैं एक पब्लिक देता हूँ, फंक्शन पब्लिक दे दिया, ठीक है। क्या दूं जी, इसको क्लास ए कर देता हूँ एक फंक्शन, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, क्योंकि फंक्शन का नाम और क्लास का नाम एक है तो कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखिए ए की कीमत, सॉरी ये स्मॉल डालना है, ए की कीमत 10 है, बी की कीमत 20 है, ठीक हो गया। ये हो गया क्लास फंक्शन, एक फंक्शन हो गया। ओके, अब मैं एक फ्रेंड क्लास बनाता हूं, फ्रेंड क्लास, ये दोनों रिजर्व वर्ड है, दोनों लिखने, ठीक है। यानी कि जो दूसरी क्लास आ रही है ना नीचे जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, यानी कि वो क्लास ए का फ्रेंड होगा, ठीक है। यहां इसको मैं ए क्लास खत्म। अब आ जाए जी क्लास भी, ये देखें दूसरी क्लास आ गई, ठीक है। इसको पब्लिक, यहाँ मुझे डाटा मेंबर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। पब्लिक वाइड शो, एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। ए ओ बी जे ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट एक डाटा मेंबर हो गया। अब आ जाए नीचे, शो का मतलब है कि ऐसा फंक्शन है कि जो डिस्प्ले के लिए यूज होगा। तो सी आउट, ठीक है, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कर दो, ठीक है। अब गौर से देखें, अच्छा ओ बी जे डॉट ए, तो गौर से देखें डॉट ए ये क्लास ए का डाटा मेंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लास बी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना। तो एंड एल समझाता हूँ मैं बात को, ठीक है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा आपको समझा दिया। अब देखिए दूसरा मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, वाइड शो, दूसरा क्लास है बी, तो ओ बी जे एक ऑब्जेक्ट है, नीचे आ जाए, ठीक है। सी आउट द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी, बड़ा लिखे छोटा लिखे मर्जी है, ठीक है। अब देखिए ओ बी जे ऑब्जेक्ट डॉट बी। अब बी में मुझे बताएं, बी भी क्लास ए का डाटा मेंबर है, वो भी प्राइवेट, ठीक है ना। तो एंडल क्लास यहाँ एंडल हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ आपकी क्लास
खत्म हो गई, दूसरी क्लास खत्म हो गई, 2 क्लासेस में इस्तेमाल किए। अब आ जाए मेन की तरफ। ये मेन फंक्शन है। ओके, क्लास का नाम पता होता है आपको, पहले क्लास कहते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि एक्स है, एक ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरी क्लास उसमें वाई ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, वाई, ठीक है। अब गौर से देखें जी, वाई डॉट पहला ऑब्जेक्ट डॉट शो, डॉट शो, शो ए, सॉरी, तो शो ए है ना, पहला है शो ए, बड़ा कर दे, क्यों बड़ा किया, इसलिए कि मैंने जो ऊपर क्लास ए और क्लास बी जो अंदर देखें शो ए किया हुआ है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट ए, ये इसलिए मैंने कैपिटल डाला, तो यहाँ भी मैं कैपिटल डालूंगा, शो ए। अब देखें जी एक्स, इसको स्मॉल कर दें क्योंकि ये ऊपर स्मॉल एक्स इस्तेमाल हुआ हुआ, एक्स सेमीकोलन, ठीक हो गया। फिर वाई डॉट शो बी, ठीक है, और दे दें एक्स सेमीकोलन, यहाँ भी एक्स इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अब दे दें रिटर्न 0 सेमीकोलन, बस यहाँ प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम को सेव कर दें, फाइल सेव एज फ्रेंड क्लास के नाम से सेव कर दें, बिस्मिल्लाह करें जी, एग्जीक्यूट। एरर क्या है जी देख लें, OBJ। अब गौर से देखें एरर को, एरर निकालना असल मसला होता है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई मसला नहीं है, आप बड़े आराम से एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे बताएं जी क्या एरर होगा, आप गौर से देखें, OBJ डॉट ए, यहाँ मैंने ए कैपिटल डाला है, मुझे लिखना चाहिए था स्मॉल, क्यों, क्योंकि देखें ये जो है डेटा मेंबर ये स्मॉल में है, तो मुझे ये स्मॉल में लिखना है, ठीक हो गया ना। अब एग्जीक्यूट करें, यहाँ देखें जी OBJ डॉट बी, क्या मसला है इसमें, गौर से देखें क्या मसला है, OBJ डॉट बी। अच्छा, एक गलती मुझे यहाँ मालूम हुई है, देखें मैंने गलती से देखें शो, दोनों तरफ शो शो लिख दिया, हालांकि फिर कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि आपने किसको कॉल किया। तो यहाँ मैं करूँगा शो ए, शो ए, और यहाँ करूँगा शो बी, वो कैपिटल में, क्योंकि ऊपर क्लास जो है वो कैपिटल है, ठीक है। तो ये ज़रा फ़र्क है दोनों में, गौर से, ये मुझे गलती हो गई थी। तो एग्जीक्यूट करें, तो ये एरर दोबारा देख लें क्या मसला आ रहा है इसमें, OBJ। अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो एरर निकालना बड़ा दिलचस्प मालूम होता है। क्या मसला है, हाँ ये देखें जी नज़र आया मुझे मसला। देखिए मुझे जो एक्सेस करना है ना, वो मुझे क्लास ए को एक्सेस करना है, यानी कि क्लास बी दोस्त बन गया है क्लास ए का, तो क्लास बी जो है ना वो क्लास ए को एक्सेस करेगा। तो यहाँ मुझसे गलती हो गई, यहाँ भी मुझे ए को ही इस्तेमाल करना है। आई बात समझ? तो देखें ये भी ए ऑब्जेक्ट और ये भी ए ऑब्जेक्ट, OBJ1, ठीक है। गौर से देखें, अच्छा ये दोनों को, क्योंकि मैंने क्लास बी में इस्तेमाल हो रहा हूँ ना, मैं क्लास बी में हूँ, तो मुझे क्लास ए की चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब मैं ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें जी प्रोग्राम रन हुआ। द वैल्यू ऑफ क्लास ए 10, द वैल्यू ऑफ क्लास बी इज इक्वल टू 20। अब देखें किस तरह हुआ, मेन की तरफ आ जाए पहले। ए यानी कि क्लास ए इस्तेमाल हो रही है, पता है जी क्लास ए इस्तेमाल हो रही है, बी क्लास बी भी इस्तेमाल हो रही है। एक्स और वाई क्या है जी, एक्स और वाई क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब देखें वाई डॉट शो ए, वाई डॉट, मुझे क्लास बी, ये देखें मुझे इसकी जरूरत, मुझे ये काम करना है, मुझे देखें वाई, क्योंकि वाई जो है वो ऑब्जेक्ट है क्लास बी का, ठीक है, तो मुझे क्लास बी में रहना है, मुझे क्लास बी में हूं, ठीक है। तो वाई डॉट शो ए, ठीक है, शो ए का मतलब है कि आपने क्लास शो ए, देखें गौर से देखें, क्लास ए की चीजों को इस्तेमाल करना है। ये बात समझ आई, क्लास ए
शो ए, तो देखें क्लास ए, ये रहा क्लास ए। तो गौर से देखें ये x है, x की वैल्यू पास होगी, आप गौर से देखें इस पे शो ए है ना, तो शो ए इधर पास हो जाएगी, ठीक है। अब इसने प्रिंट कर दिया 10 डॉट ए की कीमत क्या है 10 है, गौर से देखें 10 है इस क्लास में, यानी कि ये क्लास इस क्लास का डाटा मेंबर यूज कर रहा है, यानी कि क्लास बी जो है क्लास ए का डाटा मेंबर जो है वो ए 10 है ना, वो यूज कर रहा है, तो ठीक है उसने 10 प्रिंट कर दिया। अब फिर आया y डॉट शो बी, अब शो बी इधर कॉल हुआ, शो बी अब मैंने बताया था फंक्शन अपने जैसे फंक्शन को कॉल करता है, तो शो बी इसको कॉल किया इसने, ठीक है कर दिया। अब ये देखें x है, अब ये जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उधर पास हो जाएगी, ठीक है। अब गौर से देखें दोनों को मैंने ए लिखा हुआ है इसलिए कि मुझे क्लास ए की चीजों को इस्तेमाल करना है। आप देखें डॉट बी, तो बी की कीमत क्या है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 20 है ना यार, तो 20 प्रिंट हो गया। तो मतलब ये हुआ कि मुझे क्लास ए बी जो है, सॉरी क्लास बी जो है उसने क्लास ए के डाटा मेंबर यानी कि ए और बी को अपने अंदर इस्तेमाल किया, मतलब ये है। तो इसे कहते हैं फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास समझ आ गई कि क्लास बी ने क्लास ए की चीजों को इस्तेमाल कर लिया, यानी कि ए और बी की शक्ल में, हालांकि ए और बी क्लास ए की चीजें हैं, क्लास ए के डाटा मेंबर्स हैं, क्लास बी के नहीं है। तो मैंने फ्रेंड इसलिए लिख दिया, देखें फ्रेंड क्लास बी, ये असल चीज ये। अगर मैं ये ना लिखता तो अगर ये मैं ना लिखता ना तो एरर आता, देखें जरा मैंने इसको वो कर दिया, ठीक है एग्जीक्यूट करें, ये देखें एरर आया कि यार आप इस्तेमाल तो कर रहे हो ए डॉट ओबीजी डॉट ए ओबीजी डॉट बी, ठीक है प्रिंट करवा रहे हो यार सारा कुछ, लेकिन यार ये तो प्राइवेट है, ये तो क्लास ए की चीजें हैं, इसी के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, आप बाहर क्यों इस्तेमाल ला रहे हो। तो इस वजह से हुआ ये क्लास मैंने यहाँ डिक्लेयर किया ना फ्रेंड क्लास ए। आइए आप देखिए मैं कमेंट हटाता हूँ, अब ठीक हो जाएगा प्रोग्राम। अब देखो बड़े आसानी से इसको एक्सेस कर रहा है। तो ये था जी फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने बड़े आसान अल्फाजों में कोशिश की है कि अपना नॉलेज डिलीवर करूं आपको। तो समझना है, एक दफ़ा लेक्चर सुन के दोबारा देखें, 3 बार देखें, 6 बार देखें, तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। मैंने आपको बताया जब हम भी पढ़ते थे तो पहली दफ़ा लेक्चर सुनने में कुछ मसला होता था, नहीं आती समझ, तो हम बार बार उसको देखते थे, तो फिर कहीं हमें समझ आती थी। ठीक है, तो कोडिंग को नोट करें, इसकी डेफिनेशन जो मैंने पहले बोली थी उसको भी आप बड़े तवज्जो से सुने, इसको नोट करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। इट इज़ कॉल्ड फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।